कर दिया ऑन। नमस्कार। गांव गोवाना से डॉक्टर रामनिवास सहरावत आप सभी को सादर आमंत्रित करते हैं। निमंत्रण पत्र दीन बंधु चौधरी छोटूराम धाम विश्व सर्वधर्म जाट एकता केंद्र समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण 8वां स्थापना दिवस समारोह 1 दिसंबर 2024 रविवार प्रातः 10 बजे। स्थान दीन बंधु चौधरी छोटूराम धाम जसैया रोहतक हरियाणा। जाट सेवा संघ की तरफ से आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय भाइयों और बहनों, आप सभी के सहयोग से जाट समाज की आने वाली पीढ़ी को सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए जाट सेवा संघ का गठन किया गया था। यह जाट सेवा संघ की पहली परियोजना है। दीन बंधु चौधरी छोटूराम धाम की स्थापना देश भर से आए जाट समाज के राजनेता, अधिकारी, सेवानिवृत्त जज, अधिवक्तागण, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, शिक्षाविद और खिलाड़ियों और लाखों लोगों की उपस्थिति में 26 नवंबर 2017 को गांव जसिया रोहतक में 24.5 एकड़ जमीन पर की गई थी। इसके उपरांत आप सबके सहयोग से चौधरी छोटूराम धाम का निर्माण कार्य प्रगति पर है। हमारे समुदाय के सदस्यों के उदागर योगदान के परिणाम स्वरूप धाम में बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आई है, जिसमें हॉस्टल की पहली विंग जल्द ही पूरी कर समाज को समर्पित कर दी जाएगी। अतः आपसे निवेदन है कि चौधरी छोटूराम धाम के 8वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भाग लेकर धाम निर्माण कार्य में सहयोग व आशीर्वाद प्रदान करें। कार्यक्रम संयोजक जाट सेवा संघ व अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति। इसमें ये पुस्तिका भी है। क्या क्या इसमें उद्देश्य हैं, थोड़ा सा इस पर भी मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। विश्व धर्म जाट एकता केंद्र दीन बंधु चौधरी छोटूराम धाम समाज निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण, ये पुस्तिका है। इसमें जो दिया है, इसमें वेबसाइट भी है। अगर उस पर सर्च करेंगे तो www.jatsevasangh.com इस पर सारी उपलब्ध है। सामाजिक सरोकार सभी के सहयोग से चलते हैं। धाम पर लंगर की व्यवस्था है। अतः आपसे निवेदन है कि सभी किसान फसल उठाते समय अनाज का कुछ हिस्सा धाम के लिए अवश्य निकालें। हमारी सामाजिक परंपरा के अनुसार हम विवाह, सगाई व अन्य शुभ कार्यों के समय मंदिर, गौशाला के साथ साथ धाम के लिए भी श्रद्धा अनुसार दान निकालें। भाइयों बहनों, जाट सेवा संघ की स्थापना 26 नवंबर 2017 को जाट समाज के सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक विकास के लिए की गई है। इस संस्था की स्थापना के प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय सर दीन बंधु सर छोटूराम है। दीन बंधु सर चौधरी छोटूराम जी का जन्म जाटों और किसानों के लिए तारणहार साबित हुआ। किसानों की दुर्दशा और समझते हुए सर छोटूराम ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, जाटों, किसानों व दलित समग्र 36 बिरादरी के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास किया। दीन बंधु सर छोटूराम धाम में समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास के लिए जाट सेवा संघ के तत्वाधान में रोहतक जिले के जसिया में स्थापित किया गया है। चौधरी छोटूराम धाम का विजन जो है हकीकत को बदलने का काम करेगा। यह धाम गतिविधियों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करेगा। धाम मुख्यालय होगा और जेएसएस की विभिन्न पहलों के भौतिक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। दीन बंधु चौधरी छोटूराम धाम के उद्देश्य। दीन बंधु चौधरी छोटूराम धाम का कौशल विकास और ग्रामीण उद्यमिता का संस्थान। नंबर 1, छोटूराम धाम में एक विश्व स्तरीय कौशल विकास और ग्रामीण उद्यमिता संस्थान स्थापित किया जाएगा। संस्थान का मुख्य उद्देश्य उद्योग भागीदारों के साथ समन्वय करके और कौशल विकास के लिए बुनियादी ढांचे को निर्माण करके उपेक्षित उद्योग मानकों के अनुसार कामकाजी आबादी के कौशल को उन्नत और बढ़ाना होगा। संस्थान मुख्य रूप से समाज के पिछड़े वर्गों के अविकसित क्षेत्रों का पर ध्यान केंद्रित करते हुए कामकाजी आबादी के आय स्तर को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास करेगा। सामाजिक मध्यस्थता
जाट समुदाय प्राचीन काल से ही पंचायत व्यवस्था में विश्वास रखता आया है और आपसी मतभेदों को पंचायत के माध्यम से ही सुलझाता रहा है। अदालतों के माध्यम से न्याय प्रदान करना कठिन, लंबा और महंगा मामला बन गया है। आपसी झगड़ों को अदालत में जाने से रोकने के लिए छोटूराम धाम में आपसी झगड़ों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा। सामाजिक अनुसंधान संस्थान जाट इतिहास पर काम करने और राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर जाट समुदाय के समकक्षों को जोड़ने के लिए एक सामाजिक शोध संस्थान भी स्थापित किया जाएगा। विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं के अनुरूप इसकी स्थापना की गई है। विश्व स्तर के सभागार और मीडिया सेंटर का निर्माण किया जाएगा। विश्व स्तर के पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। छात्रावास, चौधरी छोटूराम धाम में 3000 लड़के लड़कियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था की जाएगी। 600 बच्चों का छात्रावास जल्द ही तैयार हो जाएगा, जहां बच्चों को रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वृद्ध आश्रम की भी स्थापना की जाएगी। इसका संविधान मुख्य रूप से सब्जे ने कहा कि इसमें कोई कुंडली मारकर नहीं बैठने वाला है। इसका संविधान क्या कहता है? जाट सेवा संघ सरकार द्वारा पंजीकृत न्याय संस्थान है। यह एक अराजनीतिक संस्था है। जाट सेवा संघ के पूरे विश्व में जाट समाज के अधिकतम 100 ट्रस्टी हो सकते हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी ट्रस्टी नहीं बन सकता है। देश के किसी भी राज्य से 15 से अधिक ट्रस्टी नहीं बन सकते। ट्रस्टी का चुनाव निर्धारित क्षेत्रों में आजीवन सदस्यों द्वारा किया जाएगा। आजीवन सदस्यता का न्याय द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन दी जाएगी। वर्तमान में इसकी राशि 21,000 रुपये है। एक ट्रस्टी का कार्यकाल केवल 5 वर्ष का होगा, उसे दोबारा नहीं चुना जाएगा। ये अहम मुद्दा है। एक बार जो ट्रस्ट में आ गया तो फिर वो 5 साल के लिए रहेगा, दोबारा नहीं चुना जाएगा। सभी को मौका मिलेगा। कुंडली मारकर और संस्थानों में जैसे बैठ जाते हैं और झगड़े होते हैं, ऐसा इसमें संभावना नहीं है। न्यास के अध्यक्ष चेयरमैन का कार्यकाल केवल 5 वर्ष का होगा और ट्रस्टियों द्वारा चुना जाएगा। वह लगातार दूसरी बार अध्यक्ष नहीं बन सकता है। 8वां पॉइंट है निदेशक। मंडल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, ट्रस्टियों में से भिन्न भिन्न कमेटियों और पदाधिकारियों का चुनाव होगा जो न्याय के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगे। इन सभी का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होगा। निदेशक मंडल के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद स्वयं रिटायर हो जाएंगे। इस तरह निदेशक मंडल हमेशा कार्यशील रहेगा। निदेशक मंडल आवश्यकता अनुसार NRI जाट व्यक्तियों को ट्रस्टी नियुक्त कर सकता है। पुनः और बहुत सारी बातें हैं, फिर से एक बार आप इसको देख लीजिए। 1 दिसंबर 2024 रविवार प्रातः 10 बजे दीनबंधु चौधरी छोटूराम धाम जसैया रोहतक में अवश्य पधारे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।